जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में हम अकेले और खुशियों में सारा जमाना है। ये कहानी एक 22 साल के बिजनेसमैन की है जो दिल्ली बेस या फरीदाबाद रहता है, जिसका नाम अमन बेसला है। सॉरी फॉर देट, अगर मैंने उसका नाम प्रोनाउंस सही से नहीं किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अमन भाई 22 साल के बिजनेसमैन था जो पहले 2 लोगों के साथ काम करते थे और फिर लास्ट ईयर उनकी पार्टनरशिप टूट गई और उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था जो हरियाणवी सिंगर था। जो हरियाणवी सिंगर है मेरे को नहीं मालूम वो कितना फेमस है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है वेल नो हरियाणवी सिंगर। मैंने तो पहली बार उसका नाम भी सुना था। और सरप्राइज की बात तो ये है कि ये सिंगर सोनी म्यूजिक के साथ साइन अप था। सोनी मदर फकर म्यूजिक, ये वही सोनी म्यूजिक है जो यशराज का भाई और बहन है। तो सीन यहाँ से शुरू होता है कि लास्ट ईयर उनकी पार्टनरशिप टूट गई और जो लड़की थी ना वो अमन के पास गई और उसने 2.5 लाख रुपए अपनी माँ के इलाज के लिए अमन से मांगे और उसके बाद 5 लाख रुपए किसी और काम के चलते उसने अमन से मांगे और अमन ने दे भी दिए। और इसी के साथ सुमित गोस्वामी जो हरियाणवी सिंगर है उसने भी अमन से 10 लाख रुपए मांगे। तो आप लोग अभी तक समझ ही रहे होंगे, ये लोग दोनों ने मिलकर अमन से 17.5 लाख रुपए ले चुके हैं। जब अमन ने पैसे वापस मांगने की चाहत रखी, कोशिश की, तो ये लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया और एक बार लड़की उसकी गाड़ी में बैठकर कपड़े फाड़ने लग गई और 10 लाख रुपए की और डिमांड करने लग गई और उसको धमकियां दी, अगर उसने ये 10 लाख रुपए अक्टूबर तक नहीं दिए तो वो उसके ऊपर फेक एलिगेशन रेप चार्जेस का लगा देगी अमन के खिलाफ। और इसी के डर के कारण अमन ने सुसाइड कर लिया और इसी प्रेशर में आकर उसने सुसाइड कर लिया। पर इस सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की जहां उसने सारे हिस्से बयां किए अपनी लाइफ के, और वहां तक वो भी मान रहा है कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है, पर उसको इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था। उसने सेम टाइम सुशांत केस के साथ भी खुद को कंपेयर किया, अगर जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो हम तो एक छोटे इंसान है, हमें कहाँ से मिलेगा। अगर लड़की पुलिस के पास जाती है तो सारे लोग लड़की को सपोर्ट करेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा उसकी बात का और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बार हमें कोई जान ले तो वो इंसान कभी भी हमारा मिसयूज कर सकता है, हम इमोशनली हो जाते हैं। इसीलिए ओवरऑल टाइम हमेशा ये सपोर्ट दिखाता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़कियों की इज्जत मत करो, बिल्कुल, पर लड़की है इसलिए किसी की इज्जत नहीं करूँगा। उसका अच्छा इंसान होना जरूरी है, क्योंकि जेंडर बेस तुमने बना के रखा है। जो मैं अगेन वो जो केस था हाथरस का, दलित लड़की थी ये मत बोलो, वो लड़की के साथ गलत हुआ ये बोलो। और इसी केस में भी वही है कि गुज्जर लड़के ने सुसाइड किया है क्योंकि उसको फॉल्स एक्यूज किया जा रहा है, एक 22 साल के लड़के के साथ गलत हो रहा है और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि उसकी कोई मदद कर सकता हो, या वो अपनी फैमिली का नाम बदनाम होते हुए नहीं देखना चाहता। लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही मैं कोई जजमेंट पास कर पा रहा हूँ। अगर कोई मरने से पहले अपनी कहानी बताना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसकी बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। जैसे हर बात के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही सामने वाले के पास XYZ कोई ना कोई रीज़न होगा, पर आज वो बंदा हमारे साथ नहीं है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सैड है। हमारे देश में जो कानून बना हुआ है वो फीमेल डेमो टेकिंग है, जो कोई भी कितनी भी बात कर ले इक्वालिटी की इक्वल राइट्स की, पर जहाँ मेल फीमेल वाली बात शुरू हो जाती है वहाँ हमेशा फीमेल के फेवर में ही बात जाएगी। बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। आई होप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जिसकी गलती हो उसे जल्द ही सज़ा मिले।